भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक संत आए किसी नगर में, सारा नगर उन्हें सुनने को गया। एक सेठ ने गया, सेठानी बड़ी परेशान हुई। उसने कहा कि पूरा नगर जाता है, ये सेठ नहीं जाता है। कह कुछ नहीं सकती थी। एक दिन संत को पता चला कि यहां का नगर सेठ, यहां का धनपति वो सत्संग में नहीं आता है। जब आपका सत्संग होता है, जब आपके प्रवचन होते हैं, वो अपनी दुकान में बैठा रहता है। संत ने कहा चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आता है तो चलो मैं ही उसके घर में। अब संत तो अक्खड़ पक्कड़ होते, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ध्यान रखना। इनकी बड़ी उल्टी रीत होती है। संत ने कहा कि कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा है, मैं चलता हूं। लोगों ने कहा ऐसा कैसे जमेगा महाराज, आप मंदिर में ही शोभा देते हो, आप कहां बाजार में जाओगे, वो दुकान में बैठा है सेठ। संत ने कहा कोई बात नहीं, मैं चलता हूं और चल करके उसे सत्संग जरूर कराऊंगा। सेठ बैठ करके तौल रहा था, और तौल क्या रहा था, डांडी मार रहा था, 10 का 20 कर रहा था, आदमी को मूर्ख बना रहा था। जैसे ही संत पहुंचे, सेठ घबरा गया। उसने कहा बाबा जी आप यहाँ कैसे? बोले सेठ तुझे फुर्सत नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तू दुकान भी चलाता रहे और मैं तुझे कथा भी सुनाते रहूंगा, मैं तुझे सत्संग भी। अरे उसने कहा तुम्हारे चक्कर में सारे ग्राहक भग जाएंगे, तुम ऐसा करो बाबा जी अपने कमरे में जाओ। अरे बोले आज मैं नहीं जाऊंगा, आज तो तुझे जी भर के सत्संग करा। उसने कहा तुम मेरी दुकान का बंटा ढार कर दोगे, एक भी ग्राहक आएगा नहीं, और तुम्हारे रहते मैं बेईमानी। उसने कहा ऐसा करो संत जी प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, जैन भवन में चले जाओ। अरे संत ने कहा सत्संग तो करना ही पड़ेगा। बोले यार बाबा तुम भी हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हो। अरे बोले हाथ धो के नहीं, तेरे पीछे तो मैं नहा धो के पड़ूंगा, तुझे सत्संग जरूर कराऊंगा, तुझे जरूर सुनाऊंगा जीवन का बोध। कहते हाथ पैर जोड़े सेठ ने। उसने कहा देखो संत जी एक काम करो, बड़ा सीजन का मौसम है, शादियां चल रही हैं, तुम किस लफड़े में पड़ गए मुझे समझाने को? अरे इतने सारे लोग हैं, उन्हें समझाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे संत ने कहा कि बोल फिर कब आऊं? तू आएगा? बोले मैं तो नहीं आऊंगा। तो बोले मैं अब कब आऊं? तो बोले ऐसा करो संत जी, संत को तो टाल, सेठ को तो टालना था। उसने कहा ऐसा करो संत जी 1 साल बाद आना, मैं जरूर कथा सुनूंगा। और कथा क्या सुनूंगा, तुम्हारी पूरी कथा करवाऊंगा मैं। संत ने कहा ठीक है तथास्तु। 1 साल हुई। 1 साल बाद क्या हुआ, सेठ के बेटे की बारात जा रही है, शादी की तैयारियां हो रही है। संत पहुंच गए। संत ने कहा ओ सेठ सत्संग कर ले। उसने कहा अरे बाप ये फिर आ गया, मेरे बेटे की बारात जा रही है और तुमको कथा की पड़ी है? तो सेठ ने कहा संत ने फिर कब आऊं? बोले 1 साल बाद आना। अरे सेठ संत ने कहा तू तो 1-1 साल टालते जाता है। 1 साल बाद फिर संत आया। अब संत ने कहा ओ सेठ कथा सुन ले। अरे बोले कथा आता छोड़ो, अभी नाती पोते होने वाले हैं, तुमको कथा की पड़ी है। अरे बाद में कर लूंगा, अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास कोई फुर्सत नहीं है। संत ने कहा ठीक है, अब मैं तेरे पास बार बार नहीं आऊंगा, अब मैं तेरे साथ 5 साल बाद आऊंगा। अरे सेठ बड़ा खुश हुआ, तुरंत संत के पैर पड़े कि 5 साल को ये बाधा टल गई। 5 साल बाद कहते हैं संत आया कि सेठ के घर में चल के उसे सत्संग कराया जाए। और जैसे ही संत पहुंचा, क्या देखते हैं, सेठ के घर के आंगन में कुछ गोबर के कंडे जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। संत ने पूछा कि भाई सेठ कहाँ है? सेठानी ने कहा कहाँ का सेठ? बोले अरे 5 साल बाद उसने वादा किया था कथा सुनने का। बोले वो तो दुनिया से
चले गए, अर्थी गई, शमशान घाट ले जाया जा रहा। संत दौड़े दौड़े भागते गए भागते गए। बोले कितनी देर हुई? बोले अभी 10 मिनट ही हुए हैं। अरे संत ने भीड़ को चीरा और भागते गए भागते गए। जैसे ही शमशान घाट पहुंचे, अर्थी को लकड़ी पर उठा करके मुर्दे को लिटाया जा रहा था। अरे संत ने कहा ठहरो गांव वालों ठहरो। अरे बोले क्या बात है? अरे बोले इसे वचन दिया था कि मैं सत्संग सुनूंगा, आज इसे जी भर के सत्संग कराऊंगा, आज इसे पूरी कथा सुनाऊंगा, अभी जलाना मत। अरे लोगों ने कहा यार जरूर ये महाराज पागल हो गया है, दिमाग में गर्मी भर गई है। अरे लोगों ने कहा जलाने तो टाइम नहीं है हमारे पास। अरे बोले ठहर जा, पहले इसे सत्संग कराऊंगा, उसके बाद ही अग्नि लगेगी। लोगों ने कहा संत जी थोड़ा बुद्धि से काम लो, अभी क्या सत्संग करेगा, ये मर गया है, ये क्या सुनेगा प्रवचन आपके? बोले चुप रहो, मुझे सुनाने दो। अरे लोगों ने कहा कि यार संत तुम्हारा दिमाग खिसक गया, ये कैसे प्रवचन सुनेगा? संत ने कहा ये जरूर प्रवचन सुनेगा। बोले कैसे सुनेगा? बोले ऐसे सुनेगा कि जीते जी तो इसको फुर्सत मिली नहीं है, मारे थारे में लगा रहा, 10 के 20 करने में लगा रहा, जीते जी तो इसे फुर्सत मिली नहीं, सुबह से लेकर रात तक ये व्यस्त रहा, आज फुर्सत में है, बच्चू भागेगा कहाँ? आज जितना चाहूंगा उतनी कथा सुनाऊंगा, उतना सत्संग सुनाऊंगा। लोगों ने कहा संत जी ये मुर्दा है, मुर्दा, मुर्दा कभी नहीं सुनता है। संत ने कहा इतना तो मैं भी जानता हूं कि मुर्दा कभी नहीं सुनता है, लेकिन गांव वालों मैं आज इस मुर्दे के बहाने तुम जिंदों को कथा सुनाना चाहता हूं। मुर्दा तो बहाना है, इस मुर्दे के बहाने तुम जिंदों को सत्संग कराऊंगा, क्योंकि तुम में और इसमें कोई अंतर नहीं है। तुम भी कहते हो कि हमारे पास फुर्सत, ध्यान रखना आज तुम भी फुर्सत में हो। समझ गए क्या कुछ अमन वालों? ऐसी बातें तुमको डायरेक्ट समझ में आती है। तुम भी फुर्सत में हो और मैं भी। आज सुनो बैठ के, भागोगे कहां? ध्यान रखना, जिंदगी तो यही है। मानिए जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ध्यान रखिए आदमी को फुर्सत मिलती कहां? ये देखो जितनी चिताएं जली हैं, जितने निशान बने हुए वो लोग हैं जिन्हें जिंदगी भर फुर्सत नहीं मिली है। ध्यान, अब फुर्सत से आराम से पड़े हैं, कोई कब्रों में पड़े हैं कब्रिस्तान में, कोई खाक बन करके उड़ रहे हैं शमशान में। ध्यान, आदमी की जिंदगी की बस यही औकात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ध्यान रखिए, सोचिए जन्मदिन मनाते हैं आप, बर्थडे मनाते हैं आप, आशीर्वाद लेने आते हैं लोग मेरे पास, बड़ी पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। मैं कहता हूं अब की बार जन्मदिन आए ना, तो आज जितने लोग बैठे नियम लेके जाना कि जलती हुई मोमबत्ती के सामने फूंकने की जरूरत नहीं है। अब की बार जन्मदिन मनाना तो किसी शमशान में जाके मनाना। जलती हुई मोमबत्ती में तो थोड़ी सी आग होती है, चिताओं में देखना दहकती आग होती है, तो वहां जाकर के बैठना और देखना और चिता से पूछना कि आज मेरा जन्मदिन है, तो चिता से आवाज आएगी कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रूंधूंगी। तो जीवन का सबसे बड़ा बोध है मृत्यु बोध। मृत्यु का बोध हो जाए, जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है। एक बात ध्यान रखना, यहां जिंदगी को समझने जाओ तो जिंदगी समझ में नहीं आएगी, यहां तो मौत को समझ में जाओ तो जिंदगी अपने आप समझ में आ जाती है। जिसने मौत को समझ लिया उसने जिंदगी को समझ लिया। जो लोग अपने जीवन में मृत्यु को भुला करके जीते हैं, मृत्यु को विसार करके जीते हैं, ध्यान रखना वो जिंदगी के रास्तों में कदम बहक जाया करते हैं। और जो जिंदगी को याद, मौत को याद करके जीता है, जिंदगी उसकी अपने आप समझ जाया करती। मौत को भूले बैठे हो नादानो, ध्यान रखना। एक बात याद रखना, इस धरती पर आए हो, कुछ मिले या ना मिले, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल पाए या ना मिल पाए, बहुत दौलत मिल पाए या ना
दुनिया में आए हो, कुछ मिले या ना मिले, मौत जरूर मिलेगी, ध्यान रखना। मरना जरूर होगा, कोई नहीं बचा पाएगा मृत्यु से तुमको। मृत्यु जरूर आएगी तुम्हारे पास, राजा हो, रंग हो, सन्यासी हो, चेला हो, मरना सबको पड़ेगा, ध्यान रखना। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे हाथ में हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। किस पे अकड़ता है आदमी? मिट्टी के ठीकरों पर। थोड़ी सी उपलब्धि क्या हो जाती है, आदमी ऐसे जीता है कि हाँ मैं तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ध्यान रखिए, अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो, हमने तो आसमान से सितारों को गिरते देखा है। ध्यान रखिए, किस पर अकड़ता है आदमी?